हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो समर ट्रांसफर विंडो है वो हर क्लब के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो नेक्स्ट सीजन है उसके लिए शेप अप करते हैं अपनी टीम की लाइनअप को। प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से काम किया जाता है, चाहे वो मैनेजर हो या फिर आपका सपोर्टिंग डायरेक्टर हो, बोर्ड हो। सब चीजों को मतलब सब सारे जो पर्सनल है ना वो सब इस काम के पीछे जुट जाते हैं और ट्राई करते हैं कि कैन वी एक्चुअली मेक अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम जो कि compete कर सकती है हर एक लेवल पे और हर एक कंपटीशन में। सेम बायर्न का भी रहता है हर सीजन। बुंदेसलीगा में हम देखते हैं कि अभी लास्ट टू लास्ट सीजन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था व्हेन बायर लेवरक्यूसेन वाज प्लेइंग ट्रेमेंडसली वेल। बट लास्ट सीजन ठीक है, उन्होंने वापसी की वहां पे और वो जो टाइटल है वो क्लिंच किया। बट अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को जो भरने का सबसे बढ़िया काम हो सकता है वो है समर ट्रांसफर विंडो। बट इस बार का समर ट्रांसफर विंडो जो है, ये वाला ट्रांसफर बायर्न के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा है। जी हाँ, नाइटमेयर एक्चुअली दिस इज द राइट वर्ड फॉर देम। सपोर्टिंग डायरेक्टर हो या मतलब कुछ भी हो, वो ट्राई तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हो सकता है शायद बायर्न अपनी पेडिग्री लूज करता जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स है ना जो पहले होता था एक्चुअली दे वांट टू प्ले फॉर बायर्न। नाउ इट्स नॉट द सेम केस। सारे प्लेयर्स एक बार सोचते हैं इस क्लब में आने से पहले, जो मुझे नहीं लगता क्या क्या रीजन है, वी डोंट नो बिहाइंड दैट। बट अभी जो स्क्वाड है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ही। पॉसिबल जो दो तीन मूव्स हमें नजर आ रहे हैं नेक्स्ट मे बी 2-3 वीक्स के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। दे कैन एक्चुअली कम एंड प्ले एट बायर्न फॉर द नेक्स्ट सीजन। और जो जाने वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है पिछले 2-3 साल से, 2 साल से आप ये मान के चलिए, और मे बी इट टेक्स 2 more years। अगर इसी तरह से चलती रही चीजें यहाँ पे, तो मे बी इट कैन टेक अप टू 5 to 7 years एज वेल। क्योंकि वो जो बैच के लिए खेलने वाले प्लेयर जो हमेशा एक बायर्न के अंदर नजर आते थे आपको, वो प्लेयर्स अब बहुत ही गिने चुने बचे और उनमें से एक नाम ऑलरेडी कम हो चुका है। वो था थॉमस मुलर का नाम है। वो जो अभी हमें नजर नहीं आएंगे, तो एक वो गिने चुने प्लेयर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। प्लस ट्रांसफर विंडो में वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उस जो टीम को बिल्ड करने का ट्रांजिशनल फेज में ट्राई हो रहा है। यहाँ पे लूप होल्स तो है ऑलरेडी हमें दिखते हैं, डिफेंस हो जाए चाहे वो मिडफील्ड हो जाए, और खास करके अटैकिंग लाइनअप। और लीवर साने जरूर छोड़ के गए हैं, पर उसके बावजूद बहुत सारे जो है वो चीजें यहाँ पे फिलअप करने का ट्राई कर रही है बायर्न इस टाइम पे। तो उन चीजों के बारे में हम एक पॉइंट आफ्टर पॉइंट जानने का ट्राई करते हैं। और लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कैन दे एक्चुअली compete इन बिग चैंपियंस लीग कंपटीशन नेक्स्ट सीजन। क्योंकि बुंदेसलीगा वी स्टिल नो कि दे हैव दैट कैपेबल टीम हु कैन एक्चुअली डू गुड इन द बुंदेसलीगा। बट प्रॉब्लम आता है उनके लिए नॉकआउट फेजेस में, जब प्रेशर सिचुएशन आता है वहां पे उस तरह के प्लेयर्स उनके पास है या नहीं। तो वो वाली चीज अभी देखने वाली होगी। ऊपर से दो इंजरी, वी ऑल नो, फोंजी अल्फोंसो डेविस डेविस वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन से ऑलमोस्ट बाहर रहेंगे। एंड देन यमाल मूसियाला, वो एक और प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर एक्चुअली बायर्न के लिए, जो स्टार्टिंग 11 में हमेशा हमें नजर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो नहीं है, उनके बिना क्या ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे। और जो एक और न्यूज आ रही है, एडम अजलू को एवर्टन ऑलमोस्ट साइन कर चुका है, जो कि एक यंग फुल बैक है। बताया जा रहा था कि शायद इस बार स्क्वाड का हिस्सा अच्छे से मे बी गेम टाइम मिल सकता था, बट ऐसा केस अभी नहीं है। तो गोलकीपर से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं बाइक के पास। मैनुअल नॉयर वी ऑल नो नंबर 1 है बाइक के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वही स्टार्ट करेंगे। इन केस इंजरी होता है तो अब आपके पास है ऑनर्स अर्बिक, जो कि लास्ट सीजन भी अच्छे दिखे थे। इज टू यंग, बट टाइम के साथ जैसे जैसे गेम टाइम मिलता जाएगा, आई थिंक ही कैन इम्प्रूव अ बिट मोर।
और वो एक अच्छे सॉलिड जो डिप्टी हो सकते हैं मैनुअल नॉयर के आने वाले टाइम में, क्योंकि बॉल के साथ अच्छे हैं, पैर के साथ अच्छे हैं, सॉरी। और सेव पे मे बी पोजिशनल अवेयरनेस, पोजिशनिंग पे थोड़ा काम कर सकते हैं वो और भी, बट वो गेम टाइम के साथ और इम्प्रूव होता जाएगा। यहाँ पे स्वेन ऑलराइट जो हमेशा से एक ट्रस्टी प्लेयर रहे हैं बायर्न के लिए, वो शायद से एज ए थर्ड चॉइस यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि बायर्न अभी ट्राई कर रहा है ऑनर्स बिग के ऊपर। और वे भी पता, एक और कीपर है जो अभी लोन पे गए हैं, उसके अलावा अलेक्जेंडर न्यूबल भी यहाँ पे है, वो भी लोन पे है। तो बहुत सारे कीपिंग के ऑप्शन है फ्यूचर के लिए, बट राइट नाउ आई थिंक बायर्न वांट टू ट्राई योनास अर्बिक जब कभी भी चांस मिलता है। बट यहाँ पे तो ठीक ठाक सिचुएशन है बायर्न की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफेंडर्स। और यहाँ पे किस तरह के ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। एक नई साइनिंग हुई है इस बार योनाथन ता के रूप में। और यहाँ पे थोड़ा-सा सॉलिड नज़र आएगा बायर्न, स्पेशली सेंटर बैक एरियाज़ में। अगर यहाँ पे देखो आप उपामेकानो आपके पास है, किम मिन-जे स्टार्टिंग में बात की जा रही थी कि बायर्न एक्चुअली वांट टू सेल हिम, और थोड़ा फंड क्लियर करने के लिए शायद वो फ्लोरियन वर्ट्ज के पीछे हम जा रहे थे, बट वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो अभी के टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 सॉलिड सेंटर बैक, इनफैक्ट 5 अगर यहाँ पे आप ईटो को भी इंक्लूड कर लेते हो, तो 5 आपके पास एक अच्छे सेंटर बैक के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बट उपामेकानो योनाथन ता की जोड़ी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, जो कि हम करते जा रहे हैं। गोलकीपर के रूप में हमारे पास हो गए मैनुअल नॉयर, और 2 सेंटर बैक्स, 4 डिफेंडर्स के साथ हम बैक लाइन में हम जा रहे हैं। तो उपामेकानो राइट हैंड साइड और योनाथन ता लेफ्ट हैंड साइड सेंटर बैक, ये हमारे पास हो गए फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स। उसके अलावा आपके पास ईटो हो गए, योसिप स्टैनिसिच अगर आपको जरूरत पड़ती है इन केस, तो वो भी है। और फिर राइट बैक के आपके पास ऑप्शन हो गए साचा बॉय, और उनसे पहले मुझे लगता है यहाँ पे कोनराड लाइमर ने काफी अच्छा काम किया था लास्ट सीजन जब जब उनको चांस मिला था। तो वो यहाँ पे नहीं है उनका नाम, मैंने उनको मिडफील्ड में रखा है, क्योंकि उनकी तो मतलब फेवरेट पोजीशन तो वही है। उसके अलावा स्टैनिसिच ही कैन आल्सो डू गुड एट राइट बैक पोजीशन। बट जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है बायर्न के लिए, वो आता है लेफ्ट बैक पोजीशन पे। अल्फोंसो डेविस इंजर्ड है, जब तक वो इंजर्ड रहेंगे तो आपको यहाँ पे पहला फर्स्ट चॉइस आई थिंक मेरे लिए रहेगा राफेल गुerrero। एक्सपीरियंस और लेके आते हैं पिच पे, एक अटैकिंग थ्रेट नजर आते हैं। डिफेंसिवली शायद वो स्टेबिलिटी नहीं देते आपको, बट वो तो फिर काम अल्फोंसो डेविस के साथ भी आप नहीं कर पाते हो ज्यादातर। तो यहाँ पे मैं जब तक अल्फोंसो डेविस इंजर्ड है, आई विल गो विद राफेल गुerrero। और राइट बैक की पोजीशन पे मैं अभी नहीं जा रहा इनमें से किसी में, आई विल गो विद कोनराड लाइमर एज माय फर्स्ट चॉइस राइट बैक। तो बाकी आप यहाँ पे देखोगे और ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। बुकानन के रूप में एक यंग ऑप्शन है यहाँ पे। फिर किम मिन-जे अगर आपको सेंटर बैक पोजीशन पे इंजरी होती है या सब्स्टिट्यूट नजर आता है, क्योंकि इंजरीज तो होगी आगे चल के सीजन में, तो वहां पे काफी सारे ऑप्शन आपके पास। साचा बॉय पहले तो यही हो रहा था कि मे बी दे वांट टू सेल हिम बिकॉज इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 60-70% टाइम मेडिकल इमरजेंसी, सॉरी इंजरी, इंजर्ड ही रहते हैं। बहुत ही कम टाइम ऐसा रहता है कि वो बेंच पे बैठे रहे। मतलब बेंच प्लेयर ही है वैसे तो, स्टार्टिंग प्लेयर ये नहीं मानता हूँ मैं इनको, एक बैकअप प्लेयर ही है आपके लिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो मिडफील्ड लाइन हो गया और फॉरवर्ड लाइन हो गया। यहाँ पे आपके पास फिर भी थोड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। सॉरी, योशुआ किमिच हर गेम बंदा खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। और डिफेंसिवली थोड़ा सा शेकी नजर आते हैं, बट विद द बॉल ही इज ट्रेमेंडस। लास्ट सीजन कहीं थोड़ा फॉर्म को लूज किया था इन्होंने, बट लास्ट सीजन ही वाज स्पॉट ऑन ऑल द टाइम। ही वाज डूइंग ऑल दैट जॉब, गेम बनाना, गेम चलाना, बॉल के साथ पोजीशन रखना, एंड दोज एरियल बॉल्स, इन बिहाइंड बॉल्स, तो short passes. He is good in almost everything with the ball. Off the ball, he
लेग पेस और जो रिकवरी रन चाहिए होते हैं वो शायद उनके पास नहीं है। जो बाकी मिडफील्डर्स हम रोड्री वगैरह में देखते हैं, वो शायद वो चीज़ लैक करते हैं, बट वो उतना काम कर देते हैं बॉल के साथ। सो ही इज़ ऑलमोस्ट अनटचेबल। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बायर्न हम प्रेफर करके चल रहे हैं, जो विंसेंट कॉम्पनी का सिस्टम है वो भी 4-2-3-1, जो कि बायर्न की ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल लाइनअप बन गई है पिछले 10-12 सालों से, स्पेशली आफ्टर पेप ग्वार्डियोला। तो उसमें अगर देखा जाए तो दो जो डबल पिवट के साथ हम जाते हैं मिडफील्डर्स के साथ, ये तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है, मे बी पाउलोविच और गोरेचका। और थर्ड चॉइस मैं रखूंगा यहाँ पे पालिनिया को। तो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे, अ, फिर तो और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। मतलब इन दो प्लेयर्स, जो दो मिडफील्डर्स है आपके पास, यहाँ पे जोशुआ किमिच जो है वो तो स्टार्टर रहेंगे ही रहेंगे अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाती है आपकी प्लेइंग 11 में। फिर दूसरा आपके साथ मैं शुरुआती फेज में मैं जाऊंगा यहाँ पे पाउलोविच के साथ। लास्ट सीजन में अभी हमने देखा, बिफोर दैट इंजरी ही वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और जो मतलब बॉन्ड क्रिएट हो गया था मिडफील्ड में किमिच और पाव्लोविच का, दैट वाज आल्सो सुपर्ब टू वॉच। उसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स अगर डिफेंसिवली ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो यू कैन वी कैन गो विद याओ पालिंडिया। और अगर आपको एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए और एक एरियल थ्रेट चाहिए सेट पीसेस पे, और ड्यूल जीतने के लिए आपको मिडफील्ड में एक प्लेयर चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं लियोन गॉर्डिच का। तो यहाँ पे मिडफील्ड में तो ये ऑप्शंस हो गए आपके पास। और विंग का ऑप्शन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बायर्न के लिए इस बार बना, और लास्ट सीजन भी था। माइकल ओलिसे वाज डूइंग गुड ऑन वन साइड, बट दूसरी साइड से बायर्न स्ट्रगल कर रहा था। नीदर लीरोय साने वाज परफॉर्मिंग, नोर किंग्सले कोमान, सर्जिन gnabry। तो मतलब ये दोनों तो मोस्टली टाइम इंजरी थे। और अगर बात की जाए स्पेशली gnabry के बारे में, तो let's see what they can actually bring to the table this season. Hopefully वो थोड़ा फिट रहे, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा ऑप्शंस आते नजर नहीं आ रहे मुझे। लुइस डियाज एक ऑप्शन है कॉन्क्रीट, जो लग रहा है अगर बायर्न अपना जो ऑफर है वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है लिवरपूल के लिए, तो मे बी देन दे कैन अलाउ डियाज टू लीव फॉर बायर्न। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ट्रबल नजर आ रहा है। जो सबसे ज्यादा वरिंग साइन है बायर्न के लिए, दैट एक्चुअली ऑन द विंग्स, बिकॉज अब मुशियाला भी नहीं है आपके पास, वो बीच में खेलने वाला प्लेयर भी नहीं है। सो बायर्न हो सकता है ओलिसे को बीच में शिफ्ट करे, फिर आपके दोनों ही विंग जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खाली हो जाते हैं। कोमान आई कैन ट्रस्ट, अगर वो फिट रहते हैं तो वो अगर वो प्लेयर उनका दिखता है, फॉर्म में आते हैं, फुल फॉर्म रिगेन करते हैं, तो कोमान थोड़ा सा आपको एक कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम फिर लास्ट में वही आ जाता है, इंजरी प्रोन होने का दोनों ही प्लेयर। सो इस वजह से आप डेप्थ चाहते हो विंग्स पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लेनार्ड काल ने जो जितनी भी मिनट्स यहाँ पे खेली क्लब वर्ल्ड कप में, इन्होंने मेरे को तो खास करके प्रभावित किया है। और इस प्लेयर में दम है, अगर गेम टाइम मिले और मिनट्स मिले, सो मुझे लगता है कि ये और भी आगे आ सकते हैं, और एक्चुअली ही कैन डू गुड फॉर द टीम। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपका विंग पे। उसके अलावा माइकल ओलिस से अगर एक और नंबर 10 आप ढूंढ लेते हो, तो शायद से ओलिस से, या फिर 4-3-3 का सिस्टम में चला जाता है, तो माइकल ओलिस से अगर विंग पे जाते हैं। हैरी केन नो डाउट स्ट्राइकर है उनके हमारे पास, बाइक के पास। तो स्ट्राइकर का ऑप्शन हो गया, राइट विंग का आपके पास ऑप्शन हो गया, लेफ्ट विंग यहाँ पे अगर लुइस डियाज जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है, वो एक प्रोडक्टिव प्लेयर है और स्पेशल प्लेयर है, और उनके पास वो एबिलिटी है कि वो 1v1 टेक ऑन्स वाली, तो वहां पे शायद बायर्न को वो फेवर कर जाए। उसके अलावा तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, और एक बैकअप स्ट्राइकर की सख्त जरूरत है यहाँ पे। ग्नाब्री आल्सो कैन प्ले दैट रोल, बट वोल्टरमेट के लिए बायर्न जा रहा है, बट वी डोंट नो कि कितना वो कॉन्क्रीट ऑप्शन है अभी, और क्या अलाउ करेंगे उनको उनका क्लब यहाँ ज्वाइन करने के लिए। और जो उनका आस्किंग प्राइस है वो भी आई थिंक इट्स टू मच फॉर बायर्न, और बट इंक्रीज कर रहा है। अगर वो हो जाता है तो वो एक बैकअप स्ट्राइकर या बैकअप विंग का भी ऑप्शन आपको वो दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पे शायद वो एक स्क्वाड डेप्थ होगा, उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है बायर्न के लिए।
तो अदरवाइज हैरी केन इज टू गुड। दोनों सीजन शानदार फुटबॉल खेला है उन्होंने, और बायर्न के लिए वो जो गोल स्कोरिंग मशीन बने हुए हैं, वो शायद इस सीजन भी हमें देखने को मिलेगा। और अगेन उसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज नंबर 10। माय एक्चुअल प्रॉब्लम टिल Yamal Musiala will not be here in the squad or in the starting 11। अगर वो नहीं आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है तब तक। उनके आने के बाद आप आफ्टर दिसंबर में भी, बट इतना लंबा आप नहीं सोच सकते, उससे पहले आपको क्वालिफाई भी करना है चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड के लिए भी। बुंदेसलीगा का भी ऑलमोस्ट हाफ सीजन खत्म हो जाएगा तब तक। तो वहां पे आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। और नंबर 10 का अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करूँ तो मुझे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। until unless Bayern think कि 4-3-3 के साथ विंसेंट कोम्पनी बोले कि we can go with 4-3-3, तो वहां पे शायद, या 4-4-2, तो उस केस में शायद फिर भी एक बेटर लाइनअप आप उतार सकते हो पिच पे। वरना अगर नंबर 10 का आप सीधा सीधा स्वैप देखो तो फिर माइकल ओलिसे ही बनता है। ओलिसे एट नंबर 10, और फिर एक विंग पे कोमान, एक पे गनाब्री। अगर लुइस डियाज आ जाते हैं तो फिर वहां पे थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और डेप्थ मिल जाएगा। और मैं देखना चाहूंगा कि लेनर्ड कॉल को हम कितनी और चांसेस देते हैं, बिकॉज ये बंदे ने दम दिखाया है। उसके अलावा तो टॉम बिशॉप एक और जो एकेडमी प्रोडक्ट है यहाँ पे, यूथ टीम के लिए खेलते हैं, इनको भी शायद चांस मिल सकता है इस सीजन। तो ये तो रहा बायर्न का स्क्वाड एनालिसिस, और ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इतने ज्यादा प्लेयर्स ऐड किए नहीं। अभी एक ही आपको सेंटर बैक की साइनिंग देखने को मिली है। उसके अलावा हाँ, प्लेयर्स ज्यादा जो है लीव कर के जाने वाले प्लेयर ज्यादा है, स्पेशली आपके अटैकिंग लाइन में आप देखोगे थॉमस मुलर जा चुके हैं, जो कि एक अच्छा बेंच के ऊपर से ऑप्शन आता था। लियो सारे वी ऑल नो कि he didn't do anything good for this team, especially in the last season। बट फिर भी एक वो स्क्वाड डेप्थ तो आपको मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है उनके साथ, वो भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर फिगर आउट करता है बायर्न, एटलीस्ट दे नीड टू साइनिंग्स, टू प्लेयर, एक स्ट्राइकर का बैकअप और एक आपको विंग पे कोई भी ऑप्शन, चाहे वो राफेल लियो का तो बहुत ही एक आउटसाइड चांस नजर आ रहा है मुझे, या फिर लुइस डियाज अभी तक एक कॉन्क्रीट ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके अलावा तो अगर वो भी आ जाते हैं तो फिर ये स्कोर अच्छा खासा हमें दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये तो ऑप्शंस रहे बायर्न के। और इसके अलावा जो जैसा ट्रांसफर विंडो रहता है, वो हमें पता ही है कि मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर, फ्लोरियन वर्थ जो हो गया, एक मान के चल रहे थे हम कि वो तो बायर्न ही ज्वाइन करेंगे, फिर मुशियाला और वो उनकी जोड़ी होती तो शायद ये टीम थोड़ा अलग दिखती, अलग स्पेशल दिखती। बट बायर्न के पास वो पेडिग्री तो है, वो हेरिटेज तो है बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म करने का, बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े लेवल पे परफॉर्म करने करने का। बट डू दे हैव प्लेयर्स टू डू दैट जॉब? वो वाली चीज आ जाती है ना, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक्चुअली दे आर नॉट हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स राइट नाउ इन दिस स्क्वाड। और वहां पे अगर आप डेप्थ पे चले जाओ, दो चार इंजरी होती है, जैसे कि हमने लास्ट सीजन भी देखा कि जैसे ही अल्फोंसो डेविस इंजर्ड हुए, यमाल मुशियाला इंजर्ड हुए, वहां पे बायर्न फंस गया। अदरवाइज शायद हो सकता था इस बार की चैंपियंस लीग में भी ये दोनों प्लेयर होते तो शायद और आगे चला जाता बायर्न। बट यही प्रॉब्लम आता है कि आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं होता है, तो वहां पे बायर्न हमेशा हमेशा लैक करता है हर सीजन आफ्टर सीजन। तो वो चीज यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपके पास ऑप्शन होने जरूरी है, क्योंकि जो ऑलरेडी अभी प्लेयर है वो ऑलरेडी आप देखोगे कि इंजरी प्रोन है। दो जो विंगर, दो ही तीन विंगर्स है आपके पास अभी राइट नाउ, उनमें से दो इंजरी प्रोन है। तो उस हिसाब से नंबर 10 कोई है नहीं अभी, until unless you shift माइकल ओलिसे टू दैट पोजीशन। तो वहां पे एक जरूर जो है वो बायर्न को काम करने की जरूरत है। और उम्मीद यही करते हैं कि वो इस जो दो पोजीशन है इनको रेक्टिफाई करे जल्द से जल्द, और मार्केट में थोड़ा सा और इन्वॉल्व होने की जरूरत है उनको, जल्दी ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऑप्शन आपके लिए कम होते जाते हैं। फिर बड़े प्लेयर्स की शाइनिंग्स है वो एकदम से आप नहीं कर पाते। फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है लोन के लिए, आप देख सकते हो एक आधा प्लेयर आपको अवेलेबल मिल जाए तो लेट्स सी। और बट इसके लिए 2 से 3 वीक लगेंगे।
एंड आई थिंक वी होप फॉर द बेस्ट फॉर द बायर्न फैंस की यहाँ पे जो बोर्ड है या सपोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं आपके, वो एक अच्छे ऑप्शंस को ढूंढ पाए यहाँ पे और एक अच्छा स्क्वाड प्रिपेयर कर पाए बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, और उसमें से फिर विंसन कंपनी के पास ऑप्शन हो बेस्ट प्लेइंग 11 चुनने की, और देन वी कैन सी कि बायर्न आगे चल के बड़े प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर पाए। एंड आज के लिए इतना ही है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।